वीआईपी में मिलेगी। कुछ इनके निर्धारित दलालों के द्वारा वीआईपी गाड़ी अवेलेबल होती है, उनको मोटे दामों पर, बात करूँ 50,000 से 1 लाख से या 1 लाख से अधिक दामों पर जिप्सियाँ मिलती है और उनको वीआईपी के नाम पर जिप्सी को दी जाती है। कई लोगों को तो फ्री में भी दी जाती है कि मुख्यालय पर जो बैठे हुए वो इतने क्यों उन्होंने आंखें मूंद रखी है, क्यों कान बंद कर रखे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको सुनाई नहीं दे रहा कि अधिकारी इतने लापरवाह, इतने महाभ्रष्ट हो रहे हैं जिनको रणथंभौर में हो रहा खेल नहीं दिखा। तो पर्यटक जो अधिकारी है कहीं ना कहीं उसको भ्रष्टाचार कर रहा, मिला हुआ कहीं से कई बड़े अधिकारियों से, कहीं ना कहीं उनको सह किसी बड़े लोगों ने सह दे रखी। इस वजह से 2 साल से लगातार वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग बुक से जिप्सियाँ जा रही है, लोग बुक से कैंटर जा रहे हैं जिनमें विदेशी पर्यटक जा रहे हैं जिनके कई सबूत है। तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम सवाई माधोपुर में मौजूद हैं और लगातार इस पूरी कवरेज पे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तमाम अधिकारियों से मिल रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट मुकेश मीणा जी। आइए इनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सवाई माधोपुर की तात्कालीन परिस्थिति क्या कहती है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरा सीधा सवाल है कि हाल फिलहाल में घटना होती है कि 7 साल का बच्चा मारा जाता है। अभी कुछ समय पहले की खबर है कि एक रेंजर मारा जाता है। आखिर क्यों ये हो रहा है? क्यों ये जो वन्य जीव है ये आमद हो गए हैं इंसान की जान लेने के लिए? देखिए, बहुत बड़ी घटना घटित हुई है कि एक हमारे सेकंड ग्रेड के जो रेंजर अधिकारी थे, वो कल घटना हुई है। तो एक्चुअली 25 दिन बाद में दूसरी घटना हुई। 25 दिन पहले सेम सब एडल्ट टाइगर है, ये सब एडल्ट टाइगर फीमेल टाइगर है जिसने ये सेकंड अटैक किया है। 25 दिन पहले भी एक 7 वर्षीय बालक कार्तिक के ऊपर अटैक किया था। तो सब एडल्ट अटैक किया है। जितनी भी रणथंभौर के अंदर या अन्य जगह घटना हुई है, मैं बात करूँ रणथंभौर की, तो रणथंभौर में सब एडल्ट जो टाइगर है, 1 से 3 वर्ष तक के जो भी टाइगर है, उन्होंने अब तक अटैक किए हैं। 20 से अधिक अब तक वुमेन्स के इंसानों की जान जा चुकी है। तो कहीं न कहीं ट्रैकिंग का अभाव है रणथंभौर, क्योंकि पेट्रोलिंग प्रॉपर टाइम से नहीं हो पा रही। तो उसी के कारण कहीं न कहीं इस तरह से वुमेन्स पर अटैक हो रहा है। तो कौन-कौन ज़िम्मेदार है इसके पीछे? जिम्मेदार विभाग है। सबसे बड़ा जिम्मेदार जो इनकी जिम्मेदार है, वो विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है। क्योंकि कहीं न कहीं पेट्रोलिंग प्रॉपर्ली ढंग से नहीं हो पा रही। फोकस है एक्चुअली रणथंभौर पूरा टूरिज्म पे फोकस है। इनकी जो पेट्रोलिंग के वाहन हैं, अभी बात करें पेट्रोलिंग के काफ़ी सारे वाहन हैं, 25 से अधिक वाहन पेट्रोलिंग के। उन पेट्रोलिंग वाहनों में ये लोग वीआईपी सफारी करवा रहे हैं। अगर प्रॉपर्ली पेट्रोलिंग के जो वाहन हैं, अगर उनको पेट्रोलिंग के काम में ली जाए, ट्रैकिंग के काम में ली जाए, मॉनिटरिंग के काम में ली जाए, तो इस तरह की घटनाएँ घटित नहीं होगी। 25 दिन पहले एक 7 वर्षीय बालक, कितने समय से हो रहा है ये वीआईपी कल्चर? वीआईपी कल्चर तो काफ़ी टाइम चल रहा है, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जब से रणथंभौर चल रहा है वीआईपी कल्चर तब से चल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं चल रहा जितनी अधिक संख्या में वीआईपीज अभी जा रहे हैं। वीआईपीज के नाम पे विदेशी मेहमानों को, देसी मेहमानों को भेजा जा रहा है। जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, गाड़ियों पर से लाल बत्तियां खत्म कर दी, तो क्यों ना रणथंभौर में इस तरह का वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया जाए। मुझे क्या आप विस्तार से बता पाएँगे किस तरीके से वीआईपी कल्चर चलता है, प्रोसेस होता है? वीआईपी के नाम पे देखा जाए तो वीआईपी हम कह सकते हैं बड़े पॉलिटिशियन, बड़े मंत्री, या राजस्थान सरकार, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री खुद जाएं, या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस या फॉरेस्ट का ऑफिस कोई कमाए, तो उनको हम वीआईपी जरूर कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लोग जो फॉरेनर आते हैं, जो इंडियंस, काफ़ी पूंजीपति जो लोग आते हैं, पंच सितारा होटलों में जो ठहरते हैं, उनको ये लोग वीआईपी के नाम से गाड़ी मुहैया कराते हैं, जिप्सी मुहैया कराते हैं। आज आप और आज में, मुझे इजी वे में, आपको इजी वे में आज जिप्सी रणथंभौर में नहीं मिलेगी, वीआईपी में मिलेगी। कुछ इनके निर्धारित दलालों के द्वारा वीआईपी गाड़ी अवेलेबल होती है, उनको मोटे दामों पर, बात करूँ 50,000 से 1 लाख से या 1 लाख से अधिक दामों पर जिप्सियाँ मिलती है और उनको वीआईपी के नाम पर जिप्सी को दी जाती है। कई लोगों को तो फ्री में भी दी जाती है, क्योंकि जो सरकारी जो जिप्सी है उनको टूरिज्म में आप नहीं भेज सकते, लेकिन सरकारी जिप्सी में आप मीडिया के कई सारी खबरें उठा के देख सकते हो, प्रिंट मीडिया की खबरें देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप खबरें देख सकते हो। उनमें तमाम आपको गाड़ियों के नंबर, सरकारी जिप्सियों के नंबर, खबरें मिलेगी आपको कि देखो विदेशी मेहमानों को। हाल ही के अंदर 2 दिन पहले इवनिंग सफारी में एक कैंटर लॉग बुक डायरी से, जो कि लॉग बुक से पर्यटकों को नहीं भेजा जाता जंगल में, लॉग बुक से एक निर्धारित कैंटर नंबर, जो कि सोशल सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है उसका वीडियो, उसमें विदेशी पर्यटक, किसी बड़ी होटल के विदेशी पर्यटक को बैठा कर जंगल में जोगीमेल गेट से किसी निर्धारित जोन में भेजा गया है।
तो आप देख सकते हो किस तरह से वीआईपी के नाम पर कितना सारा भ्रष्टाचार इस रणथंभौर में हो रहा है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं लाख रुपया खर्च करूँ, 1.5 लाख रुपए खर्च करूँ तो मैं भी वीआईपी? हाँ, बिल्कुल आप भी मेहमान वीआईपी अच्छे ज़ोन में आपको खूब टाइगर साइटिंग होगी, क्या पता फ्री भी ज़ोन आपको दे दे कि आपको सभी ज़ोन में घुमा दे। कहीं न कहीं जब ये वीआईपी कल्चर बढ़ता है या पर्यटकों का दौर बढ़ता है, तो इससे वन्यजीव भी परेशान होते हैं और इसलिए इतना एग्रेसिव हो जाते हैं। बिल्कुल, आज आप और हम हैं, आज आप बड़ी सिटी में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक का क्राउड, हॉर्न, चाऊ-चूँ, ची-ची, पी-पी की आवाज़ें दिन भर, रात भर सुनाई देगी, तो हम भी चिड़चिड़ापन होगा, हम भी अग्रेसिव होंगे। तो आज जानवरों को चारों तरफ 24 घंटे पहले फुल डे, हाफ डे सफारियाँ चलती थी, वो हमने मुहिम चलाई, धरने प्रदर्शन किए, तो पहले फुल डे सफारी बंद हुई, फिर हाफ डे भी बंद हुई। आज वही निर्धारित ज़ोनों में जंगल वही है, बाघों की संख्या बढ़ रही है, होटलों की संख्या बढ़ रही है, पर्यटक दिनों-दिन बढ़ रहे हैं, संख्या हर वर्ष अधिक पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन बाघ चिड़चिड़े हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है। बाघों की संख्या अधिक होगी, एक तरफ विभाग कहता है कि बाघों रणथंभौर की कैपेसिटी है 50 बाघों की, लेकिन रणथंभौर में 80 के करीब बाघ हो चुके हैं। हाल ही में 77 बाघ रणथंभौर के अंदर है। तो कैप घर कम पड़ रहा है, परिवार के सदस्य ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपस में उनकी टेरिटरी फाइट होना स्वाभाविक है और इस तरह से बाहर निकलना, आबादी की ओर आना स्वाभाविक है और इस तरह की हरकतें करना स्वाभाविक है क्योंकि सब एडल्ट को नहीं पता कि कौन है, मैं क्या करना हूँ। सब एडल्ट को सीखने का टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि इतने पर्यटक जा रहे हैं और इतने ये निर्धारित सीमा से ज़्यादा पर्यटकों को जंगल में भेज रहे हैं। इसके कई प्रमाण मौजूद है। आप भी वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, तो क्या आपने कभी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास किया? हम तो बराबर जब भी हमें लगता है कि रणथंभौर में कुछ अनियमितताएं हो रही है, बराबर आवाज़ उठाते हैं हम। हमारे संगठनों के माध्यम से उठाते हैं, हम लोकल लोग इकट्ठे होकर माध्यम उठाते हैं। कई ज्ञापन दिए, कई बार मीडिया के माध्यम से हमने बोला कि रणथंभौर अनियमितता लोगों को कभी भी कई बार इस वर्ष तो पिछले 1.5 वर्ष से हम राजस्थान सरकार के आला अधिकारियों को, स्टेट लेवल के काफ़ी सारे अधिकारियों को, सेक्रेटरीट को, होप को, हमने बड़े अधिकारी को फॉरेस्ट सेक्रेटरी तक को, फॉरेस्ट मिनिस्टर तक को ज्ञापन दिया है, बताया है, बिल्कुल एविडेंस दिए हैं, प्रूफ दिए हैं उनको हमने कि भाई इतना सारा भ्रष्टाचार रणथंभौर में हो रहा है, सफारी के नाम पर हो रहा है, टाइम पर बाघों की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही, ट्रैकिंग नहीं की जा रही, कोई भी पेट्रोलिंग नहीं की रही। इसका उदाहरण आप देख सकते हो पिछले 6 महीने से रणथंभौर फोर्ट के अंदर टाइगर बार बार में आ रहे हैं, ना ही वहाँ डिपार्टमेंट दीवार बना रहा है। भाई रणथंभौर फोर्ट है वो एएसआई के अधीन आता है, तो एएसआई कहता फॉरेस्ट बनाएगा, फॉरेस्ट कहता एएसआई बनाएगा, दोनों में सामंजस्य नहीं है। हाँ, मतलब गणेश जी महाराज त्रिनेत्र रणथंभौर गणेश पूरे भारत का, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है, प्रथम पूजनीय मंदिर है हिंदू का। भारी संख्या में यात्री आते हैं, श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, हर रोज जाते हैं, बुधवार को संडे को बहुत भारी संख्या में जाते हैं। शादियों का सीजन चलता है, कोई भी सीजन चलता है, धार्मिक जब कार्यक्रम होते हैं तो हजारों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। उनके लिए कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं। उसी का उदाहरण था सबसे बड़ा कि 7 वर्षीय कार्तिक को अपने दादी के हाथों से ये बागिन शावक छीन के ले गई। क्या हुआ? 25 दिन तक वही खबरें चलेगी। ना ही वर्तमान पिछले 2 वर्ष से जो लगे अधिकारियों का तबादला किया गया, ना ही इनको एपीओ किया गया। बार-बार हाल ही में 4 महीने के अंदर तीसरी डेथ हुई है टाइगर के द्वारा। पहले किसी गाँव में बाघ मानव संघर्ष के तहत पहले मनुष्य गया, फिर बाघ गया, उसके बाद में 7 वर्षीय बालक, उसके बाद में या सेकंड ग्रेड रेंजर देवेंद्र चौधरी, जो कि एक बहुत युवा था, पिताजी की जगह लगा था और अभी 8 साल से रणथंभौर में उसको पता था, लेकिन देवेंद्र चौधरी जी के साथ जो भी हुआ, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये प्रशासनिक लापरवाही थी, कोई चूक थी या वन्यजीव की तरफ से कोई एग्रेसिव बिहेवियर? देखो वन्य जीव को दोष देना गलत है। वन्य जीव को नहीं पता कि ये कौन है। वन्य जीव के लिए सब समान है। ये प्रशासनिक चूक है। प्रशासनिक का बहुत बड़ा चूक है। हम बार-बार में पिछले साल भर से विगत 6 महीने से बोल रहे हैं प्रशासनिक चूक है। यहाँ का जो प्रशासन लगा हुआ है, मैं पूरा तमाम प्रशासन के लिए नहीं कह रहा, रणथंभौर का जो महकमा जो लगा हुआ है तमाम अधिकारियों के लिए मैं नहीं कर रहा। लेकिन कुछ अधिकारी लगे हुए जो महाभ्रष्टाचार है, भ्रष्ट है, जिनके सबूत एविडेंस मीडिया के सामने है। लेकिन सरकार क्यों इतनी लापरवाह हो रही है? आला अधिकारी जो राजस्थान स्टेट के मुख्यालय पर जो बैठे हुए हैं, वो इतने क्यों उन्होंने आंखें मूंद रखी है, क्यों कान बंद कर रखे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको सुनाई नहीं दे रहा कि अधिकारी इतने लापरवाह, इतने महाभ्रष्ट हो रहे हैं, जिनको रणथंभौर में हो रहा खेल नहीं दिखा रहा। स्कैम चल रहा है रणथंभौर में, भारी स्कैम चल रहा है। जनता को जागरूक करने के लिए आप ऐसे किसी अधिकारियों के बारे में बताना चाहेंगे स्पष्ट रूप से ताकि उन्हें पता रहे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में? देखो पर्यटन अधिकारी जो रणथंभौर में लगा, महाभ्रष्ट अधिकारी ये लगा हुआ है, उसके खिलाफ एविडेंस मुकदमे में हमने दर्ज किए हैं। आज मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हूँ, एक मैं
किसी से मिलने जाता हूँ तो मैं किसी के साथ मिल सकता हूँ, लेकिन किसी से मिलना, उसके साथ दुर्व्यवहार मेरे साथ किया, तो उसके प्रमाण है, मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी उस टाइम पे। तो पर्यटक जो अधिकारी है कहीं न कहीं उसको भ्रष्टाचार कर रहा, मिला हुआ कहीं से कहीं बड़े अधिकारियों से, कहीं न कहीं उनको सह किसी बड़े लोगों ने सह दे रखी। इस वजह से 2 साल से लगातार वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, लॉग बुक से जिप्सियाँ जा रही है, लॉग बुक से कैंटर जा रहे हैं, जिनमें विदेशी पर्यटक जा रहे हैं, जिनके कई सबूत है। शुक्रिया मुकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने एक चीज़ यहाँ समझी होगी कि रणथंभौर जैसा हमें नज़र आता है तो बिल्कुल वैसा ही, लेकिन इसके पीछे भी कई सारी इनसाइड स्टोरीज़ छुपी है, कई ऐसे दबे राज़ हैं जिनका उजागर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लगातार ऐसी कवरेज के लिए रणथंभौर में भी मौजूद हैं और आपको जो खबरें सही है, सच है, वो आप तक लाते जा रहे हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। कैमरामैन कृष्णा के साथ नमस्कार।